हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू स्केरी हॉरर यूट्यूब हिंदी चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ फिर से भूतों की, जिन्नातों की, चुड़ैलों की और अन्य प्रकार के भूतों की सच्ची डरावनी कहानी। ये कहानी मुझे गूगल, रेडिट या फिर ऐसे ऑनलाइन सोर्सेज से मिली है। मैं इसका कोई भी क्लेम नहीं लेता कि ये ओरिजिनल है या रियल है, पर मैं ये दावा कर सकता हूँ कि ये स्टोरी सुन के आपको डर ज़रूर लगेगा। ये स्टोरीज़ मैं जब भी सुनता था यूट्यूब पे, तभी मज़े के लिए सुनता था, ना कि किसी रिसर्च और किसी पर्पस से। तो आप भी इसे एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखें और मज़े लीजिए इन सच्ची डरावनी कहानियों की। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, इसे भुलाने की मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन मैं भुला नहीं सका। आज तक मैंने जिसको भी इसके बारे में बताया, किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन मुझे ये बात आपको बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि उस रात जो कि मैंने देखा था वो मेरा वहम नहीं था। 10 साल पहले, जब मैं 19 साल के था, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी आज भी रातों में नींद उड़ा देती है। मुझे आज भी रात में बस स्टैंड पे जाने से डर लगता है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुकात करता हूँ, और स्कूल के दिनों से ही मेरे पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे काम करना चालू कर दिए थे। जब मैं 14 साल का था, तो मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में साफ़ सफाई का काम करता था। ज़्यादा तो नहीं कमाता था, लेकिन मेरे लिए उतना ही काफ़ी था। फिर कुछ साल बाद मैं एक दूसरे ऑफिस में काम करने लगा, जहाँ मुझे ऑफिस का सामान दूसरी जगहों पर पहुँचाना था। नॉर्मली जितने भी डिलीवरी होती थी, वो सब आसपास की जगह ही होती थी। लेकिन एक बार मुझे बहुत दूर एक जगह पे सामान डिलीवर करने जाना पड़ा। साथ ही बता दूं कि मैं जब भी कहीं आता जाता था, तो हमेशा बस से ही आता जाता था, क्योंकि बस की टिकट दिखा के मुझे मालिक से टिकट के पैसे वापस मिल जाते थे। तो उस दिन मुझे दूसरे शहर से वापस बुलाते बुलाते 12 बज गए। रात में हर 1 घंटे में एक बस आती थी, मतलब बस आने में अभी आधा घंटा और लगना था। मैं उस वक्त थका तो बहुत था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बस अकेले बैठा अपनी ज़िंदगी के बारे में ही सोच रहा था। मेरे पास तब कोई मोबाइल फ़ोन भी नहीं था जिससे मैं अपना टाइम पास कर पाता। ऐसे ही बैठे बैठे आधा घंटा बीत गया। बस अब किसी भी टाइम आने वाली थी, और तभी मुझे बस आती दिखाई दी। लेकिन 1 सेकंड बाद ही मैंने नोटिस किया, वो बस ये नहीं है जो मैं इंतज़ार कर रहा था। ये तो कोई और ही बस थी। और उसी वक्त मुझे सामने सड़क के दूसरी तरफ एक और आदमी खड़ा ही दिखाई दिया। लेकिन ये कौन था? अभी 2 सेकंड पहले तक तो वहाँ कोई नहीं था, तो अभी अचानक से ये कहाँ आ गया? वो आदमी बहुत ही लंबा और पतला था, बिल्कुल किसी डंडे की तरह। और वो आदमी वहाँ खड़ा उस बस को रुकने का इशारा दे रहा था, जो अभी अभी वहाँ आई थी। लेकिन बात बस इतनी नहीं थी। वो बस स्टॉप पे रुकने के बजाय उस आदमी की साइड पे रुकी। और बस के रुकते ही मैंने देखा कि बस के अंदर कई सारे और भी लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही, पतले, लंबे, टेढ़े मेढ़े चढ़े वालों। वो लोग इंसान तो नहीं थे। मेरे दिमाग में तो काम करना ही बंद कर दिया था। मैं बस वही बैठा था, बिना हिले। मेरी पूरी बॉडी डर के मारे पैरालाइज हो चुकी थी। सामने खड़ा वो आदमी, वो भी उसी बस में चढ़ गया, और उसको लेके वो बस आगे चली गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई हॉरर मूवी देख रहा हूँ। आगे बढ़ते हुए बस में बैठे वो सब भूत मेरी तरफ देख रहे थे। मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर वो ज़रूर मुझ पे हंस रहे होंगे। उसके बाद मैं वहाँ कितने देर तक बैठा रहा, मुझे पता नहीं। लेकिन अचानक कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाज़ से मेरा मैं अपने होश में आया तो देखा कि सामने से दूसरी बस आ रही थी। मैं फिर से डर गया। मुझे लगा कि वही भूतिया बस तो घूम के नहीं आ रही। मैं बस वहाँ से भागने वाला था कि मैंने देखा कि ये तो वही बस है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था।
बस में दो चार लोग भी बैठे हुए थे। मैं बता नहीं सकता कि उस वक्त मुझे कितना सुकून मिला। जल्दी से मैं ऊपर बस में जाके बैठ गया। कुछ ही देर बाद मैं अपने घर में था। उस रात मैंने जो कुछ भी देखा, मुझे खुद उस पर यकीन करने में परेशानी होती है। लेकिन मुझे पता है, उस रात मैंने जो कुछ भी देखा था वो मेरा वहम नहीं था। मुझे बचपन से ही अपने पास वाले जंगल में घूमने जाना बहुत पसंद था। मेरा बचपन अच्छा नहीं था। स्कूल में सब मुझे बहुत चिढ़ाते थे और परेशान करते थे। लेकिन जंगल में जाने के बाद मैं सब कुछ भूल जाता था। बचपन से लेकर बड़े होने तक मेरा सबसे ज़्यादा वक्त अकेले जंगल में ही गुजरता था। लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने जो कुछ भी देखा, उसने ये सब बदल दिया। मैं अभी 20 साल का हूँ और जिस जगह हम रहते हैं वो एक पहाड़ी इलाका है। ज़्यादा डेवलप तो नहीं है, लेकिन ठीक है। पहले तो वो जंगल बहुत दूर तक फैला था, लेकिन धीरे धीरे जंगल के आसपास बहुत सारी कॉलोनी और घर बनने लगे। आसपास के लोग भी सुबह और शाम के वक्त जंगल में घूमने के लिए आते थे। तो एक शाम मैं भी हमेशा के लिए जंगल में घूमने निकला। सर्दियों का टाइम था और मैंने अपने जैकेट उठाई, हेडफोन्स लगा के जंगल में निकल गया। पैदल चलते हुए मुझे बस 20 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक से मेरा हेडफोन बंद हो गया। मुझे लगा कि शायद मेरी केबल निकल गई हो। मैंने फ़ोन निकाला तो देखा कि तार तो ऐसे ही थी ठीक से। फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म नहीं हुई थी। ऐसे अचानक से म्यूज़िक बंद हो जाने से मेरे चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। जंगल की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बस जल्दी से म्यूज़िक ऑन करके आगे जाने लगा। लेकिन म्यूज़िक ऑन करते ही एक तेज़ स्टैटिक की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरे तो जान ही निकल गई थी। मैंने गाली देते हुए झट से हेडफोन निकाल लिया और बिना हेडफोन के ही आगे बढ़ने लगा। लेकिन 2 कदम आगे बढ़ाते ही मुझे अपने कानों में उसी गाली की आवाज़ सुनाई दी जो अभी अभी मैंने मुंह से निकाली थी। मैं वहीं रुक गया कि ये आवाज़ किसकी थी। मैं हैरानी से सोच रहा था। मेरे मुंह से फिर से कुछ वर्ड्स निकले और 1 सेकंड बाद ही वही वर्ड्स वापस से मुझे मेरे कान में सुनाई दिए। ऐसा नहीं था कि मेरी आवाज़ गूंज रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो आवाज़ मेरी नहीं है। वो आवाज़ तो किसी टेप रिकॉर्डर से आती लग रही थी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था? शायद कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैं अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। और तभी मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैंने फ़ोन निकाला तो देखा कि एक अननोन नंबर से मुझे एक मैसेज आया था। मैसेज खोला तो देखा कि उसमें तो मेरी फ़ोटो थी, बिल्कुल अभी अभी 2 सेकंड पहले की। फ़ोटो मेरी लेफ़्ट साइड से ली गई थी। मैंने झट से अपने लेफ़्ट साइड देखा, लेकिन वहाँ पे तो कोई नहीं था। मुझे अब पक्का यकीन हो गया था कि कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। और तभी मेरा फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ। मेरी एक और फ़ोटो आई थी। मैंने फ़ोटो को ध्यान से देखा तो नोटिस किया कि फ़ोटो बिल्कुल मेरे पास से ली गई थी, जो कि हो ही नहीं सकता था। अब मुझे बहुत ही डर लगने लगा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो जो कोई भी था, मुझे नहीं पता वो उस वक्त कहाँ था। मैंने वहाँ से भागने की सोची, लेकिन कहीं मैं भाग के उसी के पास ना पहुँच जाऊँ। कहीं वो पकड़ के मुझे मार न डाले। मेरे दिल में एक साथ बहुत से ख्याल आने लगे। तभी मुझे ख्याल आया कि मैं उस नंबर पे कॉल करता हूँ। मैंने जल्दी से फ़ोन निकाला और उसको कॉल लगाया। और 2 सेकंड बाद ही मेरे पीछे से फ़ोन बजने की आवाज़ आई। वो मेरे पीछे था। मैं धीरे धीरे पीछे पलटा तो मेरी जान निकल गई। वो एक बहुत ही लंबा आदमी था, कम से कम 8 फीट लंबा और बहुत ही तगड़ा, किसी पहलवान की तरह। उसने काले रंग की जैकेट पहनी हुई थी और उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क लगाया हुआ था। मैं उसी वक्त चिल्लाता हुआ वहाँ से भागने लगा और तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपने घर नहीं पहुँचा।
भागते हुए मैं जितने बार भी पलट के देखता तो वो हर बार बिल्कुल मेरे पीछे ही खड़ा दिखाई देता, जबकि मुझे उसे भागने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना पल था। मैं पहले कभी इतना डर नहीं गया था। वो कौन था और मेरे साथ क्या करना चाह रहा था और उसके पास मेरा नंबर कैसे आया? जल्दी ही मैंने अपना फ़ोन नंबर बदल लिया, फ़ोन भी नया खरीद लिया। मैंने नहीं चाहता था कि वो मनुष्य मुझे फिर से कोई कॉल या मैसेज करे। अब भी मेरा कई बार जंगल में घूमने जाने का मन करता है, लेकिन उस शाम के बारे में याद करके मैं जंगल में जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की सच्ची डरावनी कहानी जो मेरे गूगल पे से और यूट्यूब एक यूट्यूबर से मिली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई। अगर पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को और शेयर करके बताना अपने दोस्तों को कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।